हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 63 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 14 से टॉपिक उत्तराखंड शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित 100 क्वेश्चन डाल दी थी। दोस्तों, आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, पद्मश्री शिवानी गौरा पंत थी। तो पद्मश्री शिवानी गौरा पंत क्या थी? ये थी एक लेखिका। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसने कुमानी पंत को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसने कुमानी पंत को सबसे प्राचीन कवि माना है उत्तराखंड का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं डॉक्टर आर.एस. टोलिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना कौन सी है? मेघदूत है। और मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था? ये किया था आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चारण नामक उपनाम से जाने जाते हैं। तो चारण नामक उपनाम से कौन जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं शिव प्रसाद डबराल जी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं शैलेश मटियानी जी। ऑप्शन नंबर। तो उत्तराखंड के जो आंचलिक कथाकार हैं वो कौन है? शैलेश मटियानी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। यह देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, सही है। वर्तमान में यह उधम सिंह नगर जिले में है, ये भी सही है। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये भी सही है। इसके अंतर्गत कोई भी कॉलेज परिसर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत कॉलेज परिसर आते हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में बांटा गया है। उत्तराखंड राज्य का संपूर्ण क्षेत्र किस वर्ग में आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ग में आता है? मध्य पहाड़ी समूह में। अगला क्वेश्चन, निम्न बोली भाषा व उसके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं। हिमालय ट्रेवल्स जोत सिंह, सही है। हिमालय की यात्रा काका साहब कालेलकर, ये भी सही है। हिमालय परिचय राहुल संस्कृत्यान, ये भी सही है। हिमालय फोकलोर बैरिस्टर मुकुंदलाल, ये गलत हो जाएगा। तो हिमालय फोकलोर किसकी है? यह है तारादत्त कैरोला की। कौन है? तारादत्त कैरोला की। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? चलिए देखते हैं।
इनमें से कौन सी बोली है जो उत्तराखंड की नहीं है? गढ़वाली है, कुमाऊनी है, भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी कहाँ की है? ये है बिहार की। कहाँ की है? बिहार की। और जौनसारी, जौनसारी भी उत्तराखंड की है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? तो इनमें से कौन कुमाऊनी के लेखक नहीं हैं? कुमानी पंत जी हैं, गौरापंत पांडे, गौरादत्त पांडे किरदा ये भी हैं, शिवदत्त सती ये भी हैं, लीलाधर जगुड़ी ये नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लीलाधर जगुड़ी। अगला क्वेश्चन, मौलाराम एक प्रसिद्ध हैं। तो मौलाराम किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? ये थे चित्रकार। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य के नाम क्या हैं? तो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य के नाम क्या हैं? कुमाऊँ का लोक साहित्य। तो क्या नाम है? एक तो कुमाऊँ का लोक साहित्य है, दूसरा कौन सा है? कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। अगला क्वेश्चन, गौरापंत सिवानी का जन्म कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1923 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रौद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 2011 पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 2009 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न में से कौन नहीं है? चलिए देखते हैं। 3 वर्गों में बांटा गया है, इनमें से कौन सा नहीं है? पूर्वी पहाड़ी है, पश्चिमी पहाड़ी है, मध्य पहाड़ी है। तो कौन सा नहीं है? उत्तरी पहाड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न बोली भाषा व उनके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं। सौर्याली सौर क्षेत्र सही है, कुमैया काली कुमाऊँ क्षेत्र ये भी सही है, जौहारी जौहार क्षेत्र ये भी सही है, भावरी दून क्षेत्र ये गलत हो जाएगा। भावरी ये कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है चंपावत टनकपुर और यूएस नगर में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नगाड़े खामोश है नामक नाटक के रचनाकार हैं। तो नगाड़े खामोश है नाटक के रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरीश तिवारी किरदा। अगला क्वेश्चन, गटराजी वंश का इतिहास की रचना किसने की? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाराम ने। अगला क्वेश्चन, दून विश्वविद्यालय स्थित है। तो दून विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये है देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मेगा आ किस भाषा की फिल्म है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मेगा आ किस भाषा की फिल्म है? तो मेगा आ इनमें से कोई नहीं। तो ये किसकी है? कुमाऊनी भाषा की। किसकी है? कुमाऊनी भाषा की। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन?
ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये है मसूरी देहरादून हाईवे पर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मसूरी देहरादून हाईवे पर। अगला क्वेश्चन, हौलदार, माया सरोवर, चंद औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक कौन हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हौलदार, माया सरोवर, चंद औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक कौन हैं? तो ये हैं शैलेश मटियानी जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया लिखी है। तो हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया किसने लिखी है? ये लिखी है जॉब फ्रांसिस वाइट ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो पंतनगर विश्वविद्यालय के रानी चौरा टिहरी परिषद में शुरू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह कौन सा विश्वविद्यालय है जहां प्राचीन विधाओं के साथ आधुनिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुकुल कांगड़ी, ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ है? हरिद्वार में, हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन, त्रिवेंद्र एक जिंदगीनामा खैरागढ़ का सूरज के लेखक हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रिवेंद्र एक जिंदगीनामा खैरागढ़ का सूरज के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड राज्य में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? ये हैं एक। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाले निम्नलिखित में से किस पत्र व पत्रिका का प्रकाशन अल्मोड़ा से नहीं होता? देखते हैं। पताका अल्मोड़ा से होता है, स्वाधीन प्रचार ये भी अल्मोड़ा से, समता ये भी अल्मोड़ा से, आज का पहाड़ ये अल्मोड़ा से नहीं होता है। ये कहाँ से होता है? पिथौरागढ़ से, पिथौरागढ़ से। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संबंध में क्या सत्य नहीं है। इसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने 1900 ईस्वी में किया था। सही है। पहले यह पंजाब के गुंजरवाला में था। 2 मार्च 1902 में इसे स्थानांतरित कर हरिद्वार के कांगड़ी में किया गया। ये भी सही है। 1913 में इसे कांगड़ी से हटाकर कनखल एवं ज्वालापुर के मध्य स्थापित किया गया। ये गलत हो जाएगा। यहाँ प्रथम 12 वर्ष तक आश्रम में रहना पड़ता है। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग तथा टी टॉप्स पुस्तक के लेखक हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में संस्थानों और उनकी संख्या के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर। चलिए देखते हैं किसके आधार पर है। 2020-21 के आधार पर। कुल राज्य विश्वविद्यालय 12, सही है। कुल निजी विश्वविद्यालय 11, ये भी सही है। कुल डीम्ड विश्वविद्यालय 2, तो ये गलत हो जाएगा। कुल डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? 3। किसके आधार पर? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर।
कुल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जब भारत व चीन के मध्य युद्ध की स्थिति 1962 थी तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय अपनी हीरक जयंती मना रहा था? तो वो कौन सा विश्वविद्यालय था जो अपनी हीरक जयंती मना रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जय सिंह रावत की है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक जय सिंह रावत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड को पत्रकारिता 2015, यानी कि स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित किस शिक्षण संस्थान व बोर्ड का मुख्यालय देहरादून में नहीं है? कूट के माध्यम से चुनें। चलिए देखते हैं। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो ये देहरादून में नहीं है। कहाँ है? रामनगर में है। कहाँ है? रामनगर में है। और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, ये भी रामनगर में है। कहाँ है? रामनगर में है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, तो ये कहाँ है? तो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, ये कहाँ है? श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर में। और राज्य शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट, ये कहाँ है? ये है देहरादून में। ये कहाँ है? देहरादून में। तो इनमें से कौन सा पूछा है कि देहरादून में नहीं है? तो देहरादून में होने वाले कौन सा है? सिर्फ एक है, और नहीं कौन कौन से हो जाएंगे? ए, बी और सी। तो ए, बी और सी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र मासिक विशाल कीर्ति था जिसका संपादन किया था? तो विशाल कीर्ति का संपादन किसने किया था? ये किया था सदानंद कुकरेती ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल व राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल, सही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टनकपुर चंपावत, ये भी सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल, ये भी सही है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय रुड़की हरिद्वार, ये गलत हो जाएगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? ये है हल्द्वानी में। कहाँ है? हल्द्वानी में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आणा है, तो उत्तराखंड की भाषा में आणा क्या है? ये है कुमाऊनी एवं गढ़वाल में पहेलियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आणा। अगला क्वेश्चन, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार को निम्नलिखित में से कब विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1962 को। अगला क्वेश्चन, कोड के माध्यम से सही विकल्प चुनें कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रमेश पोखरियाल निशंक की है? प्रलय के बीच 2013 में लिखी थी निशंक ने, सही है। शिखरों के संघर्ष, ये भी निशंक ने लिखी थी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए और बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ और कब उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड में मदरसा एजुकेशन बोर्ड की स्थापना कब की गई है?
कहाँ और कब की गई है? ये की गई है सन 2006 में देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सन 1901 में देहरादून में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गढ़वाल यूनियन का गठन हुआ, जिसने 1905 में गढ़वाली नामक मासिक पत्र का प्रकाशन किया, जिसके प्रथम संपादक थे। तो इसके प्रथम संपादक कौन थे? ये थे पंडित गिरिजादत्त नैथानी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में उत्कृष्ट अटल नवाचार इनोवेशन अकादमी प्रकाशित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहाँ स्थित है? ये है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली बोली की प्रथम रचना गोरखवाणी है, जिसके रचयिता हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड में गढ़वाली बोली की प्रथम रचना गोरखवाणी है, इसके रचयिता कौन है? सुदर्शन शाह। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय नहीं है? तो इनमें से देखते हैं कि कौन सा निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय नहीं है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून, ये निजी क्षेत्र का है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, ये भी निजी क्षेत्र का है। हिमगिरी जी विश्वविद्यालय देहरादून, ये भी निजी। कौन सा हो जाएगा? तो पहले की बात करें तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून, ये हमारा कौन सा है? निजी क्षेत्र का नहीं है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, ये निजी क्षेत्र का है। हिमगिरी जी विश्वविद्यालय देहरादून, ये भी निजी क्षेत्र का है। पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार, ये भी निजी क्षेत्र का है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये निजी क्षेत्र का नहीं है। ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में किया गया। कब इसका नाम बदलकर हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कर दिया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1989 में। कब? सन 1989 को। अगला क्वेश्चन, पुस्तक तथा लेखकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। द ट्रेवल्स गाइड टू उत्तराखंड सेकेंड 2009, केदार सिंह फोनिया ने लिखी, सही है। उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास 2006, डॉक्टर योगेश धस्माना, ये भी सही है। शोर का अतीत डॉक्टर राम सिंह, ये भी सही है। गढ़वाल का इतिहास बद्रीदत्त पांडे, ये हमारा क्या हो जाएगा? गढ़वाल का इतिहास बद्रीदत्त पांडे, ये गलत हो जाएगा। तो गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा है? ये लिखा है हरिकृष्ण रतोड़ी ने। किसने लिखा है? हरिकृष्ण रतोड़ी ने। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय तथा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस जिले शहर में की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल हल्द्वानी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका पत्र का प्रकाशन देहरादून से नहीं होता था? तो गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन देहरादून से होता था। ये गढ़वाली समाचार पत्र कब का है? 1905 का है। और पर्वत जन का भी देहरादून से होता था। युगवाणी का भी देहरादून से होता था। युगवाणी कब की है? 1947 की। तो राष्ट्रीय ज्वाला का नहीं होता था देहरादून से। ये कहाँ से होता था? दुगड्डा से। कहाँ से होता था? दुगड्डा से। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।